Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's topic is continuation of previous lectures topic, that is the non-deterministic finite automata. In previous lecture we have discussed the basics of the non-deterministic finite automata. What is the basic definition, what is the formal definition of NFA, and further we have differentiate NFA from the DFA. Now we will discuss the part 2 of the NFA with more examples and more concepts. तो जो बेसिक कंसेप्ट है आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारे पास डिस्कशन में रहेगा कि हम NFA को DFA के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं या सिंपली NFA को FA के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मैं बार बार ये बताता रहा हूँ, थ्रू आउट आपको बता रहा हूँ कि FA और DFA का मतलब हम सेम लेते हैं, जबकि जब भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात करनी होती है तो हम NFA की बात करते हैं। तो इस तरह जो मेजर टॉपिक हमारा होगा वो NFA की DFA में कन्वर्जन है, और उसके लिए 3 मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें स्पेशली हम बात करेंगे बाय यूजिंग ट्रांजिशन टेबल एंड बाय यूजिंग ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये 2 स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी NFA को DFA के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। फर्दर वी विल डिस्कस व्हाट इज द NFA एंड क्लीन थ्योरम्स कॉम्बिनेशन, और उसके लिए भी हमारे पास 3 केसेस हैं स्पेशली। इसके मेथड्स की अगर बात करें उसमें हम यूनियन के थ्रू भी इनका रिलेशन दिखा सकते हैं, इंटरसेक्शन के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं, और इसी तरह क्लोजर के थ्रू भी हम NFA और क्लीन थ्योरम का जो कॉम्बिनेशन है, आपस में रिलेशन है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम अपने इस आज के लेक्चर में सिर्फ यूनियन के थ्रू जो है वो देखेंगे कि NFA और क्लीन थ्योरम का रिलेशन कैसे है। हम बाकी जो डिस्कशंस है रिलेटेड टू इंटरसेक्शन और क्लोजर जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे। तो लिटिल बिट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने एज पर प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन देखी थी NFA की, कि NFA जो है वो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है रिलेटेड टू FA एंड TG। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो TG से रिलेटेड है, कुछ रिलैक्सेशंस जो है वो TG से रिलेटेड है, और इसी तरह इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो FA से रिलेटेड है। लेकिन कंप्लीटली जो है NFA ना तो TG है और कंप्लीटली ना NFA जो है वो हमारे पास FA है, बल्कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। हाँ, कुछ केसेस के अंदर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस वी कैन से दैट NFA इज अ TG। इसी तरह हम बात करेंगे NFA इज एन FA। तो वो कुछ सिनेरियोज हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए या प्रोसेसिंग्स हैं जिनको अप्लाई करते हुए हम अपने NFA को TG में या अपने NFA को FA के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि NFA इज अ TG with a unique start state and a property of having single letter as label of transitions। कि NFA के अंदर हम जो है एक ही इनिशियल स्टेट हमारे पास होगी, और इसका बिहेवियर जो है जस्ट लाइक दैट TG है, उसमें भी हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होती है। और प्लस इसमें क्या है कि आप जो भी ट्रांजिशन बनाएंगे स्टेट टू स्टेट, आप उसके अंदर मूवमेंट करने के लिए एरो डायरेक्शन के साथ जो ट्रांजिशन यूज करेंगे उसका लेबल जो है वो सिंगल लेटर हो सकता है। ट्रांजिशन ग्राफ में हमने देखा था कि वो मोर देन 1 कैरेक्टर की स्ट्रिंग हो सकती है, सब स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कि NFA के अंदर जो हमारा ट्रांजिशन लेबल है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेटर पे कंसिस्ट करेगा। So an NFA is a collection of 3 things. One is the finite many states with one initial and some final states. एक initial होगी और बहुत सारी final हो सकती है, set of final states possible है। Number 2, finite set of input letters, say sigma is equal to A, B, C। तो आपके पास कोई भी अल्फाबेट हो सकता है और उसके अंदर एनी नंबर ऑफ टाइप के सिंबल आपके पास हो सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, और सिंपली दिस इज द सेकंड थिंग विच इज रिलेटेड टू NFA। Third one, finite set of transitions showing where to move if a letter is input at certain state.
एम्प्टी स्ट्रिंग इज नॉट अ वैलिड ट्रांजिशन। सिंपल एनएफए के अंदर जो है हमारे पास ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग की ट्रांजिशन जो है वो कंसीडर नहीं होती। हाँ, जब हम एनएफए विद एम्प्टी स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वहां पे फिर हम एम्प्टी स्ट्रिंग को एज अ ट्रांजिशन लेबल के तौर पे जो है उसको राइट अप कर सकते हैं। So there may be more than one transition for certain letters and there may not be any transition for certain letters। हमारे पास पॉसिबल होगा किसी पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर हम जो है वो किसी पार्टिकुलर लेटर के लिए ट्रांजिशन हमारे पास अवेलेबल हो सकती है, मोर देन वन टाइम अवेलेबल हो सकती है। मीन एक ही लेटर के अगेंस्ट दो ट्रांजिशन एक स्टेट से जा रही है, ये पॉसिबल होगा। और इवन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर स्टेट पे कोई पार्टिकुलर लेटर जो है उसकी कोई भी ट्रांजिशन हमारे पास मौजूद ना हो। तो इस तरह से ये तीन चीजें थी जिनको हमने इन डिटेल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, और यहाँ पे इनको डिस्कस करने का अगेन मकसद यही है कि आपका जो कंसेप्ट है एनएफए के अकॉर्डिंग जो है वो दोबारा से उसको रिवाइज कर लिया जाए ताकि आप ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ जो है वो अपने इस लेक्चर को देख सकें। इसी तरह हमने डीएफए और एनएफए की डिस्कशन जो थी एज अ डिफरेंस के तौर पे वो भी की थी, जिसमें हमने ये बात की कि डीएफए लेस पावरफुल मशीन है एज कम्पेयर टू एनएफए, ये मोर पावरफुल है। इसी तरह हमारे पास डीएफए के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउ नहीं है एज अ ट्रांजिशन के तौर पे, लेकिन एनएफए में, सिंपल एनएफए में हम जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है उसको वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनएफए विद एम्प्टी स्ट्रिंग वाले एनएफए के अंदर ये पॉसिबल है कि हम एम्प्टी ट्रांजिशन जो है वो उसको कर सकते हैं। इसी तरह आपकी मशीन जो है वो एट अ टाइम डीएफए के अंदर एक ही वक्त में सिर्फ एक ही स्टेट के ऊपर होगी एक पार्टिकुलर लेटर को रीड करने के बाद, लेकिन एनएफए के अंदर एक पार्टिकुलर लेटर को रीड करने के बाद पॉसिबल है कि आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स रिटर्न होंगी, मीन आप मोर देन वन स्टेट्स में जा सकते हैं। इसी तरह डीएफए का जो बिहेवियर है वो डिटरमिनिस्टिक है, इसमें चीजें कंफर्म होंगी, लेकिन एनएफए के अंदर ये सिनेरियो नहीं होगा, इसमें अनसर्टेनिटी होगी और कुछ चीजें हमारे लिए जो है वो उसको प्रिडिक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो चांसेस होंगे कि एक ही लेटर के अगेंस्ट मोर देन वन ट्रांजिशन भी आपको मिल रही होगी। तो ये डिस्कशंस हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक्स के ऊपर, और जो मेन टॉपिक है हमारा उसको देखते हैं कि एनएफए से हमने एफए में कन्वर्जन करनी है या एनएफए की डीएफए में हमने कन्वर्जन करनी है। इस पे जाने से पहले चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने क्लीन थ्योरम की बात की थी, और क्लीन थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हमने ये डायग्राम यहाँ पे दिखाई है आपको। आप देख सकते हैं इसमें कि उसमें क्लीन थ्योरम के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो था उसमें रिलेशंस मौजूद थे एफए का टीजी के साथ। पार्ट नंबर 1 का रिलेशन था कि अगर आप एक लैंग्वेज को एफए के साथ एक्सेप्ट करवा सकते हैं तो पॉसिबल है उसी लैंग्वेज को आप ट्रांजिशन ग्राफ के थ्रू भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, या अगर एक लैंग्वेज के अगेंस्ट आपके पास एफए अवेलेबल है तो पॉसिबल है उसी लैंग्वेज के अगेंस्ट आपके पास टीजीबी अवेलेबल होगा। पार्ट नंबर 2 वो रिलेशन था हमारे पास टीजी और आरई का कि अगर एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को ट्रांजिशन ग्राफ के थ्रू एक्सेप्ट करवाया जा सकता है तो ये पॉसिबल है कि उसी लैंग्वेज के अगेंस्ट आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी राइट कर सकते हैं, मीन उसी लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड रिलेशन वाज बिटवीन आरई एंड एफए। सो अगर आप एक लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसी लैंग्वेज को आप फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसको उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन था जिसमें हमारे पास एफए, टीजी और आरई जो है वो इन रिलेशन थे बाय यूजिंग क्लीन थ्योरम। अब हम एनएफए की डीएफए में या एनएफए की सिंपल एफए में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, और उसके लिए जो हमारा मेथड नंबर 1 है उसको देखते हैं। सिंस एन एनएफए can be considered to be a TG as well, no doubt. So a regular expression corresponding to the given NFA can be determined by using the Kleene theorem. और ये चीज कंफर्म है कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि एक NFA जो है आप उसको TGB तस्वुर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक NFA जो है वो इक्विवेलेंट टू TG है,
रीजन सिंपल है, हम यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि FA जो है वो TG है, और हम ये क्लेम पहले भी कर चुके हैं कि NFA जो है वो हमारे पास जो है वो FA के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से हम इन रिलेशन, उसी वजह से हम कह रहे हैं कि NFA जो होगा वो भी हमारे पास जो है वो TG के इक्विवेलेंट हो सकता है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू गिवन NFA, तो उसी वजह से हम कह रहे हैं कि उस पार्टिकुलर NFA के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी उसकी फाइंड की जा सकती है। तो ये क्लीन थ्योरम के अंदर ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं, ये हमने देखा था, वहां पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसको रिवाइज करें और वहां पे जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करें। अगेन यूजिंग द मेथड्स डिस्कस इन द प्रूफ ऑफ क्लीन थ्योरम, एन FA कैन बी बिल्ड करस्पॉन्डिंग टू दैट RE। तो आप एक FA को बना सकते हैं एक RE के अकॉर्डिंग, और ये चैप्टर नंबर 5 जब हमने DFA को स्टडी किया था वहां पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन अवेलेबल हो किसी लैंग्वेज का, तो उसके थ्रू DFA बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सो इट मीन फॉर एवरी FA देयर एग्जिस्ट सम रेगुलर एक्सप्रेशन, hence for a given NFA an FA can be built equivalent to the NFA। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई NFA गिवन है तो उसके अगेंस्ट जो है वो आप सिंपली उसके इक्विवेलेंट उसका FA फाइंड कर सकते हैं। सो एग्जांपल्स हैव इनडायरेक्टली बीन डिस्कस्ड अर्लियर इन क्लीन थ्योरम, इन स्पेशली इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ NFA पार्ट 1। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हम टाइम बाय टाइम जो है वो डिस्कस करते रहे, तो वहां पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपका टास्क भी है कि आपने अपने तौर पे कोई एग्जांपल चूज करनी है और उससे NFA को FA में कन्वर्ट आपने करना है, जो मेथड्स हमने ऊपर डिस्कशंस की है और जिन इक्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं NFA, TG या FA की या RE की, तो उन इक्वालिटीज को देखते हुए, सामने रखते हुए आप कोई एग्जाम्पल चूज करें और उसको सॉल्व करें। इस तरह से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मेथड नंबर 1 जो है वो ऑटोमेटिकली, हम तो ये पहले कर चुके हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपने क्या करना है, आपने खुद से इसको सॉल्व आउट करना है। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 हमें क्या बता रहा है, सिंस इन एन NFA देयर आर मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर ए सर्टेन लेटर and there may not be any transition for certain letter। आपके पास NFA के अंदर पॉसिबल है एक ही लेटर के लिए मोर देन वन ट्रांजिशन पॉसिबल है, और उसी लेटर के लिए पॉसिबल है कि कोई भी ट्रांजिशन आपके पास अवेलेबल ना हो किसी सम सर्टेन लेटर के लिए। सो टू बिल्ड एन FA विद ट्रांजिशन डायग्राम, स्पेशली इस पे फोकस करना है हमने, ट्रांजिशन डायग्राम, introduce an empty state to move all missing transitions from states having no outgoing edge and a state corresponding to the combination of states for a letter having more than one transitions। ये काफी बड़ी स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी स्टेटमेंट है ये। इसके अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि हम एक ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं, मीन हम एक FA DFA बना सकते हैं, उसकी डायग्राम बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जबकि NFA हमारे पास होगा, आपने एक एम्प्टी स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है और अपने NFA में वो तमाम मिसिंग ट्रांजिशंस जो किसी भी लेबल के लिए मिसिंग है, आपने उनको एम्प्टी ट्रांजिशन एम्प्टी स्टेट के साथ उनको कनेक्ट कर देना है। और इसी तरह आपने सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, एड अ स्टेट करस्पॉन्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। आपने क्या करना है, एक नई स्टेट बनानी है जो कि एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स होगी और उसके ऊपर अपनी ट्रांजिशंस को मूव करना है। सो एट द मोमेंट ये कंसेप्ट इतना मैच्योर नहीं हुआ होगा आपको, इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद हम दोबारा अपनी इस डेफिनेशन के ऊपर आएंगे, इस मेथड की स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे, तब हम इसको ज्यादा बेहतर तौर से क्लियर कर सकेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई कर रही है कि आप NFA को FA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन NFA with 4 states, state number 1, 2, 3, 4,
विद स्पेशलिटी। स्टेट नंबर 1 जो है वो इनिशियल है और स्टेट नंबर 4 जो है वो हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टेट नंबर 1 जो है उसमें अगर आप अज्यूम करें कि आपके पास सिग्मा जो है उसमें दो सिंबल है ए और बी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेट नंबर 1 में आपको ए के अगेंस्ट भी ट्रांजिशन मिल रही है, आप ए को रीड करके स्टेट 2 पे जा रहे हैं, और स्टेट 1 पे अगर आपको बी की ट्रांजिशन मिलती है, बी लेटर रीड होता है, तो वो आपको स्टेट नंबर 3 पे लेके जा रहा है। सो इट मीन एट स्टेट नंबर 1 you have read both of your letters A and B and you have the transitions according to those A and B। अब हम देखेंगे स्टेट नंबर 2 पे, तो इसका मतलब है स्टेट नंबर 1 पे किसी किस्म की नॉन डिटरमिनिज्म बिहेवियर नहीं है मशीन का हमारे पास, इसमें तमाम एजेस जो है वो मुकम्मल है और हमारे पास मौजूद है। स्टेट नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास बी लेटर के अगेंस्ट ट्रांजिशन अवेलेबल है, लेकिन इसमें ए लेबल के अगेंस्ट ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है। सो इट मीन ए लेबल ट्रांजिशन इज मिसिंग हियर। सो इट मीन स्टेट 2 shows the behavior of non-determinism. Same is the case with state number 3 on which we have the transition for label A but we have no transition regarding the label B. So इसका मतलब है कि हमारे पास स्टेट नंबर 2 और स्टेट नंबर 3 दोनों हमारे पास जो है वो नॉन डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर को शो कर रहे हैं, जिससे ये बात कंफर्म हो रही है कि हमारा गिवन स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशली हमारे पास जो है वो NFA है। इसी तरह स्टेट 4 की अगर बात करें तो स्टेट 4 फाइनल है, और लेकिन इसमें हमारे पास किसी किस्म की कोई आउटगोइंग एज आपको नजर नहीं आ रहा, कोई ट्रांजिशन नहीं है फॉर लेबल ए और फॉर लेबल बी, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है अगेन हमारे पास यहाँ पे जो मशीन है वो नॉन डिटरमिनिज्म बिहेवियर शो कर रही है। अब हम ये चाहते हैं कि अब हम अपने इस NFA को इसके इक्विवेलेंट FA के अंदर कन्वर्ट करें, तो इसके लिए प्रोसीजर जो हम अडॉप्ट करेंगे वो वही है जो हम पहले भी कर चुके हैं, जिसकी हमने पहले बात की थी। तो हम उसकी स्टेटमेंट को दोबारा देख लेते हैं। सो टू बिल्ड एन FA विद ट्रांजिशन डायग्राम, इंट्रोड्यूस एन एम्प्टी स्टेट टू मूव ऑल मिसिंग ट्रांजिशंस फ्रॉम स्टेट्स हैविंग नो आउटगोइंग एज। तो आपने क्या करना है, एक ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है। अल्टीमेटली जो डायग्राम FA की बनेगी वो ट्रांजिशन डायग्राम ही होगी। आपने उसमें एक एम्प्टी स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है, और आपके गिवन NFA के अंदर जिस तरह हम देख रहे थे जितने भी मिसिंग ट्रांजिशंस होंगी उन तमाम को आपने एम्प्टी स्टेट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो जो इसका पार्ट नंबर 2 है जिसको हमने लेबल किया यहाँ पे, ये हमारी जो फर्स्ट गिवन एग्जांपल है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे कि वहां पे हम किस तरह से ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो एट द मोमेंट हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इस एम्प्टी स्टेट को कि किस तरह से हम अपनी एम्प्टी स्टेट जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो दिस इज द केस, दिस इज द NFA। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी एक्चुअल डायग्राम है, ये हमारी एक्चुअल NFA है। इसके अगेंस्ट हमने ये इसका FA या DFM के अंदर इसको कन्वर्ट किया, ये आप देख सकते हैं। स्टेट नंबर 1 मैं पहले बता चुका हूं, इसमें लेबल A और लेबल B की ट्रांजिशंस अवेलेबल है। सो दिस इज कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। स्टेट नंबर 1 जो कि इनिशियल स्टेट है, इस पे A की ट्रांजिशन भी हमने लगाई और इसी तरह B की ट्रांजिशन भी हमारे पास अवेलेबल है। स्टेट नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें B का लेबल अवेलेबल है, लेकिन A का लेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया उसके लिए कि जब लेटर B मिलेगा तो हम स्टेट 4 में जाएंगे, लेकिन अगर हमें इस पे लेटर A मिलेगा तो हमने एक नई एम्प्टी स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है, उसका लेबल भी हमने एम्प्टी रख दिया है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि A लेटर के ऊपर स्टेट 2 से आप मूव करेंगे और अपनी एम्प्टी स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। इसी तरह स्टेट 3 की बात करें तो इसमें A का लेबल अवेलेबल है लेकिन B का लेबल अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 3 पे अगर आपको A मिलेगा तो आप फाइनल स्टेट यानी कि स्टेट 4 में जाएंगे, लेकिन इस पे अगर आपको लेबल B मिलेगा तो आप एम्प्टी स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। ये एम्प्टी स्टेट बनाने का मकसद ही यही है कि किसी भी पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर अगर कोई ट्रांजिशन मिसिंग है
तो हम उन तमाम मिसिंग ट्रांजिशंस को जो है वो एम्प्टी स्टेट के साथ कनेक्ट कर सकें, ताकि हम उनकी मिसिंग ट्रांजिशंस का जो है वो उसको कंप्लीट कर सकें। इसी तरह अब हमारे पास स्टेट 4 जो थी उसके ऊपर भी आपको कोई आउटगोइंग एज नजर नहीं आ रहा, तो इसमें भी स्टेट ए के लिए या स्टेट बी के लिए आपके पास कोई भी लेबल मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए भी हमने क्या किया है कि 4 स्टेट जो कि फाइनल है इस पे आपको लेटर ए या बी मिलेगा, तो आप एम्प्टी स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे, जो कि हमारे पास जो है वो मिसिंग ट्रांजिशंस के लिए बनाई गई है। और इवन अगर आपको इस एम्प्टी स्टेट के ऊपर भी ये भी मिलेगा तो आप वहीं पे रहेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका जो गिवन एनएफए है वो कंप्लीटली एफए के अंदर या डीएफए के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, सिंपली बाय यूजिंग द ट्रांजिशन डायग्राम। तो उम्मीद है इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास जिसको हम पढ़ रहे थे उसको अब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो टू बिल्ड एन एफए विद ट्रांजिशन डायग्राम, इंट्रोड्यूस an empty state to move all missing transition from states having no outgoing edge। तो यहां तक बात अब हमें क्लियर हो चुकी है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है एंड अ स्टेट करस्पॉन्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। तो आप एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स होगी। ये कैसे है पॉसिबल है इसको हम देखते हैं ताकि हम इस बात को क्लियर कर सकें। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल है, अ सिंपल एनएफए दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी कंसिस्ट्स ऑफ बीबी एंड 3 टाइम बी। ये आपके पास एनएफए गिवन है, ये सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है जिसमें हमारे पास बीबी और 3 टाइम बी शामिल है। उसके अलावा किसी स्ट्रिंग को ये एनएफए एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और हम ये कह चुके हैं कि हमारे पास सिग्मा जो है वो ए बी पे कंसिस्ट करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टेट 1 के ऊपर ए का आपको कोई ट्रांजिशन मिसिंग है, स्टेट 2 पे भी ए की ट्रांजिशन मिसिंग है, स्टेट 3 पे ए की ट्रांजिशन मिसिंग है, स्टेट 4 पे ए की ट्रांजिशन मिसिंग है, और इवन स्टेट 4 पे बी की ट्रांजिशन भी मिसिंग है, और स्टेट 2 के ऊपर बी की ट्रांजिशन जो है वो आपको ट्वाइस नजर आ रही है। आप स्टेट 2 से 3 पे भी जा रहे हैं बी को रीड करते हुए, और इसी तरह स्टेट 2 से बी को रीड करते हुए आप स्टेट 4 पे भी जा सकते हैं। सो इट मीन देयर इज अ लॉट ऑफ नॉन डिटर्मिनिज्म इन गिवन डायग्राम। अब हम अपने इस एनएफए को एफए के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, इसमें आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में ट्रांजिशन डायग्राम है रिलेटेड टू गिवन एनएफए जो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे न्यू डायग्राम बनाई है जो कि एक्चुअल में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या डीएफए या सिंपली एफए के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टेट नंबर 1 पे हमारे पास बी से आप जा रहे थे, स्टेट नंबर 2 में न्यू डायग्राम में भी आप स्टेट 2 पे बी रीड करके स्टेट 2 पे जा रहे हैं। स्टेट 1 पे ए की ट्रांजिशन मिसिंग थी, उसको हमने यूज किया यहाँ पे, और एक नई एम्प्टी स्टेट जो इंट्रोड्यूस करवाई है, क्योंकि इस एग्जांपल में हमने अपने वो दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, वो दोनों पार्ट्स को यूज करना है जिनको हमने अपनी उस डेफिनेशन के अंदर यूज किया था कि एक एम्प्टी स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है और एक कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स इंट्रोड्यूस करवानी है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो उस वजह से हमने यहाँ पे एम्प्टी स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो स्टेट 1 पे जो कि इनिशियल है, अगर आपको लेटर ए मिलेगा तो आप एम्प्टी स्टेट पे जाएंगे। इसी तरह स्टेट 2 पे ए ट्रांजिशन जो है वो मिसिंग है, तो हम उस मिसिंग ट्रांजिशन को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं एम्प्टी स्टेट के साथ। और अब यहाँ पे गौर करें, स्टेट 2 से 2 पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं। आप बी रीड करते हुए स्टेट 3 पे जा सकते हैं, और आप बी को ही रीड करते हुए स्टेट नंबर 4 पे जा सकते हैं। सो सिंपली हमने क्या किया यहाँ पे, अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो 3 और 4 बनता है। इस पार्टिकुलर स्टेट से, स्टेट 2 से जब बी की ट्रांजिशन आप रीड करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल
आपकी स्टेट्स हो सकती हैं जहां पे आप जा सकते हैं, वो एक स्टेट 3 है, एक स्टेट 4 है। हमने इन दोनों स्टेट्स को कंबाइन किया और एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दी जो कि 3, 4 के सेट पे कंसिस्ट कर रही है। सो 3 and 4 हमारे पास कॉम्बिनेशन की स्टेट्स बन गई और इसको हम प्लस स्टेट यानी कि फाइनल भी कंसीडर कर रहे हैं। रीजन सिंपल है कि इसमें हमारे पास 4 का जो बिहेवियर है वो हमारे पास फाइनल का है, तो इसलिए हम इसको जो कॉम्बिनेशन स्टेट्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई है इसको हम प्लस का लेबल भी इसके साथ ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर अब ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास 3, 4 का बन गया है, इस पे अब हमें देखना पड़ेगा, जिस तरह के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 स्टेट पे अगर आपका लेबल ए आपको मिलता है तो मशीन का बिहेवियर क्या होगा, तो उसके लिए कंफर्म है कि 3 पे लेटर ए मिलेगा तो आप एम्प्टी स्टेट की तरफ मूव करेंगे, और 3 के ऊपर अगर आपको बी मिलेगा तो आप स्टेट 4 पे जाएंगे, जो कि यहां से हम 3 स्टेट से रीड करते हुए स्टेट 4 के ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह स्टेट 4 पे आप अगर बी ए को रीड करते हैं, स्टेट 4 से अगर आप ए को रीड करते हैं, मिसिंग ट्रांजिशन है, तो आप अगेन यहाँ पे हमने इसको रीड भी किया था यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन के ऊपर अब ये 3, 4 है, इन दोनों के लिए आप ए बी को भी चेक करें, और इसी तरह जो फाइनल 4 स्टेट है इसके लिए भी ए बी को चेक करेंगे। तो 3 के लिए जब हमने ए को चेक किया अब हमें कोई ट्रांजिशन नहीं मिली, इसी तरह 4 के लिए भी ए पे ट्रांजिशन नहीं है, तो इस कॉम्बिनेशन में जो कि 3, 4 का है, जब भी आपको ए मिलेगा मिसिंग ट्रांजिशन की वजह से आप इसको कनेक्ट करेंगे अपने इसके साथ एम्प्टी स्टेट के साथ। इसी तरह स्टेट 3 पे जब आपको बी मिला तो आप 4 पे मूव कर गए, और इसी तरह 3, 4 एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ही था 3, 4 का, हम यहां से स्टेट नंबर 4 पे चले गए। इसी तरह 4 स्टेट पे आप देखें, 4 स्टेट पे आपको दोनों ट्रांजिशन मिसिंग नजर आ रही हैं, फॉर ट्रांजिशन ए, फॉर लेटर बी, दोनों के लिए अब हमने इसको एम्प्टी स्टेट की तरफ मूव करवाया है कि अगर आपको ए मिलेगा या बी मिलेगा तो आप एम्प्टी स्टेट की तरफ मूव करेंगे, और एम्प्टी स्टेट के ऊपर भी आपको लेटर ए या बी मिलेगा तो आप एम्प्टी स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। सो सिंपली दिस इज द गिवन, दिस इज द एफए, दिस इज द न्यूली बिल्ड एफए रिलेटेड टू गिवन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि ऊपर आपको दिया गया था। हमने इसके अंदर किया क्या है, हमने एक एम्प्टी स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके अलावा हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, और जो मिसिंग हमारे पास ट्रांजिशंस थी उसको हमने एम्प्टी स्टेट के साथ कनेक्ट करवाया है, और इसी तरह जो डुअल बिहेवियर हमें स्टेट 2 पे नजर आ रहा था बी लेटर को रीड करने की वजह से, उसकी बेसिस पे हमने एक नई स्टेट जो कि कॉम्बिनेशन की स्टेट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, और वहां पे हमने अपनी बी की ट्रांजिशन जो है उसको लेबल आउट कर दी है। तो उम्मीद है कि अब ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अगेन जो है वो हम जा रहे हैं उसी डेफिनेशन के ऊपर, ताकि अब हम ज्यादा बेहतर तौर पे उस स्टेटमेंट को रीड कर सकें। सो टू बिल्ड एन एफए विद ट्रांजिशन डायग्राम, introduce an empty state to move all missing transitions from states having no outgoing edge, and a state corresponding to the combination of states for a letter, जिस तरह के हमारे केस में लेटर बी था, for a letter having more than one transition, कि किसी भी पार्टिकुलर लेटर के लिए अगर एक से ज्यादा ट्रांजिशन है तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसा कि हमने अपनी एग्जांपल के अंदर वहां पे ये दिखाया भी है आपको कि स्टेट 3, 4 को हमने कंबाइन कैसे किया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, बिल्ड एन एफए करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एनएफए व्हिच एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल बी। तो अब इसका अगर आपको एट फर्स्ट प्लेस रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए दिया जाए तो ये बहुत सिंपल है, ये अब बारहा इसको कर भी चुके हैं, ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी स्टार बी बी इंटू ए प्लस बी स्टार। तो इस तरह से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी सिंपल वे में आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब इस गिवन एनएफए को हमने एफए के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस एग्जाम्पल को, गिवन एनएफए एग्जाम्पल को एफए में खुद से कन्वर्ट करें, जो मेथड हमने अभी देखा है जिसमें हमने ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प ली है कि किस तरह से एम्प्टी स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाया है, या हमने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि आप मैक्सिमम जो है वो इसमें से
अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास इसका सोल्यूशन है, आप खुद से पहले इसको बनाएं, इसको सॉल्व करें, इसका एक सोल्यूशन लें और फिर उसको जो गिवन सोल्यूशन हमारे पास है उसके साथ इसको कंपेयर करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे हो सके। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये कोई मुश्किल नहीं है, ये इतना ट्रिकी नहीं है जितना आपको फील हो रहा है कि ये कॉम्बिनेशन, लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उम्मीद है आपने यही सोल्यूशन इसका फाइंड किया होगा जो सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इस डायग्राम की अगर बात करें जो कि एक्चुअल में गिवन NFA है, स्टेट 1 पे लेटर ए मिलने पे आप स्टेट 1 पे रहते हैं, लेकिन लेटर बी के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। आप स्टेट 1 पे भी रह सकते हैं और आप स्टेट 2 पे भी जा सकते हैं। स्टेट 2 पे बी रीड करके आप स्टेट 3 पे जाएंगे और स्टेट 3 पे आपको ए या बी मिलेगा तो आप स्टेट नंबर 3 के अंदर रहेंगे। अब हमने इसके लिए एफए डिजाइन करना है। सो सिंपली स्टेप बाय स्टेप इसको करना है आपने। ये इसको कंप्लीट डायग्राम देख के इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो इंतहाई आसान है। हमने अपने गिवन NFA के अकॉर्डिंग एक जो एफए डिजाइन करना है उसको हमने इनिशियल स्टेट वैसे इंट्रोड्यूस करवाई जैसे कि गिवन NFA के अंदर थी। सो स्टेट 1 with label minus, this represents that this is the initial state और इसके ऊपर आपने A का बिहेवियर भी चेक करें, B का बिहेवियर भी चेक करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेट 1 के ऊपर आपने रीडिंग इसमें करनी है और उसकी डिजाइनिंग फिर आपने यहाँ पे करनी है। तो इसको रीड करें। स्टेट 1 पे जब लेटर आपको 1 मिलता है तो आप कहाँ पे रहते हैं? आप स्टेट 1 पे ही रहते हैं। तो हमने क्या किया, स्टेट 1 डिजाइन की जो कि इनिशियल है, उस पे लेटर ए मिलेगा तो हम स्टेट 1 पे आ जाएंगे। ओके, स्टेट 1 पे अगर लेटर बी को रीड करें तो मशीन का बिहेवियर क्या है? मशीन आपको स्टेट 1 पे भी रख सकती है, मशीन आपको स्टेट 2 पे भी लेके जा सकती है। सो इट मीन वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेट्स। 2 पॉसिबिलिटीज है, स्टेट 1 स्टेट 2। हम इन तमाम पॉसिबिलिटीज को कंबाइन करेंगे यानी कि 1 और 2 को, और एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवा देंगे विद लेबल 1 2 मीन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। तो इस तरह से हमने स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई न्यू 1 2 और स्टेट 1 से हमने लेबल बी जो है वो उसको कनेक्ट कर दिया है 1 2 के साथ। अब हम आ जाते हैं इसमें जो कि हमने इसमें ये देख चुके हैं कि स्टेट 1 के अकॉर्डिंग हमने ए को भी रीड कर लिया और इसी के अकॉर्डिंग हमने बी को भी रीड कर लिया और उसका मशीन का बिहेवियर हम देख चुके हैं। अब जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई है स्टेट हमारे पास जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 है, इसके ऊपर अगर आप चेक करें, इसके ऊपर 1 को चेक करें और इसी तरह हमारे पास जो है वो आपने चेक करना है बी को भी। तो स्टेट कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 के ऊपर अगर 1 की सिर्फ बात करें कि 1 पे जब आपको ए मिलता है तो आप स्टेट 1 पे रहते हैं और स्टेट 2 पे जो ए है वो हमारे पास मिसिंग है। तो इसका मतलब है हमारे पास कि इसके लिए आप सिर्फ एक ही लेवल ट्रांजिशन कर रहे हैं कि जो कि स्टेट 1 को स्टेट 1 के ऊपर ही आपको रखती है। स्टेट 2 की ट्रांजिशन हमारे पास जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो अगेन ये बात गौर से देखें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हमने स्टेट 1 के साथ एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि स्टेट 1 2 है। उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बाय रीडिंग ए और बाय रीडिंग बी जो है वो मशीन का बिहेवियर क्या होगा। तो उसके लिए हमने जब देखा कि स्टेट 1 पे जब लेटर ए को रीड करते हैं जो कि हमारे पास एग्जिस्ट भी करता है तो आप स्टेट 1 पे ही रहते हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया है कि 1 हमारे पास आ गया। इसी तरह स्टेट 2 पे जब हमने 1 को रीड किया तो वहां पे हमारे पास मिसिंग ट्रांजिशन है। मिसिंग का मतलब एम्प्टी है। तो अब हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ गए, एक स्टेट 1 आई है, एक हमारे पास एम्प्टी आई है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसमें एम्प्टी जो लेबल है या एम्प्टी स्टेट जो है उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। सिर्फ आपके पास जो है वो एक ही स्टेट यानी कि स्टेट 1 रह जाएगी। तो आप अपना जो ट्रांजिशन है उसको मूव कर देंगे स्टेट नंबर 1 की तरफ।
ये बात वेरी मच क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये जो डिस्कशन मैंने की है यही आगे जो है वो प्रोसीड कर रही है और बाकी रिमेनिंग डायग्राम के अंदर नजर आ रही है। तो मैं एक दफा फिर इस बात को रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास न्यू स्टेट जो इंट्रोड्यूस हुई है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने देखना है, यानी रीड हम इसको कर रहे हैं लेकिन चेक हम एनएफए को कर रहे हैं। मीन 1 के ऊपर आप देखें ए का बिहेवियर क्या है, 2 के ऊपर देखें ए का बिहेवियर क्या है। तो जब 1 के ऊपर ए का बिहेवियर देखा तो हम कह रहे हैं कि 1 के ऊपर आपको 1 पे रखती है ये जो ट्रांजिशन है। सो इट मीन एक चीज आपके पास आ गई है, मीन स्टेट नंबर 1। जब 2 पे हमने ए को चेक किया आपको कोई ट्रांजिशन नजर नहीं आ रही, सो इट मीन एम्प्टी। तो एक रिजल्ट पहले 1 आ चुका है, एक अब एम्प्टी आ गया, तो 1 और एम्प्टी को जब आप कंबाइन करेंगे तो उसमें एम्प्टी को आपने डिस्कार्ड कर देना है और इस तरह आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 1 है। सो इट मीन 1 2 कॉम्बिनेशन की स्टेट पे जब आपको ए मिलेगा तो आप कहां पे मूव कर जाएंगे, स्टेट नंबर 1 के ऊपर। इसी तरह अब हम 1 2 पे बी को चेक करेंगे तो स्टेट 1 पे जब आपने बी को रीड किया तो आप जो है वो 1 पे रहते हैं और एक पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि आप स्टेट नंबर 2 पे चले जाते हैं। तो अगेन अब ये चीज जहन में रहे आपके लिए कि स्टेट 1 पे जब आपने बी को रीड किया है तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज आई हैं, 1 और 2। इसी तरह 2 पे आपने देखना है बी को, तो जब 2 पे बी को देखा तो वो पॉसिबिलिटी प्लस हो गई यानी कि 3 है। तो ऑलरेडी आपके पास 1 2 अवेलेबल है। तो अब टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास जो बना वो 1 2 3 बन गया। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दी है क्योंकि 1 2 3 का कॉम्बिनेशन पहले अवेलेबल नहीं है। सो इट मीन 1 2 3 विल बी द न्यू स्टेट एंड द स्टेटस ऑफ न्यू स्टेट विल बी द फाइनल। रीजन इज सिंपल कि स्टेट नंबर 3 जो है गिवन एनएफए के अंदर वो हमारे पास फाइनल है। तो इस तरह से हमने बी की लेवल जो है वो इसको 1 2 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस पे फिर हम 1 पे ए का बिहेवियर, 1 पे 2 पे 3 पे ए का बिहेवियर चेक करेंगे। तो 1 पे आप देख सकते हैं 1 पे हमारे पास मशीन जो है वो आपको 1 रिटर्न कर रही है। ओके, 1 को अपने माइंड में रखें। 2 पे देखें, 2 पे आपको ए की ट्रांजिशन मिसिंग नजर आ रही है, मीन एम्प्टी। 2 चीजें आ गई, एक 1 आ गया, एक एम्प्टी आ गया। और इसी तरह स्टेट 3 पे आपको जो ए की ट्रांजिशन है वो 3 रिटर्न कर रही है। सो इट मीन यहां से 3 आपको मिला। सो 1 एम्प्टी एंड 3। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे, एम्प्टी को डिस्कार्ड करेंगे, रिमेनिंग आपके पास जो सेट बचेगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स का वो 1 और 3 होगा। ये अगेन एक न्यू कॉम्बिनेशन है, इसको हम यहां पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं 1 3 को। इसको भी फाइनल कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक स्टेट ऐसी 3 है जो कि फाइनल है। अब 1 3 जो कि फाइनल स्टेट हमने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है। अब 1 2 3 प्लस स्टेट को बाय यूजिंग ए आपने कनेक्ट करवा दिया अपने न्यू डिजाइन स्टेट के साथ। इसी तरह इस पे बी का बिहेवियर चेक करें 1 2 3 पे। तो 1 पे बी मिलने पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आप 1 पे भी रह सकते हैं, आप 2 पे जा सकते हैं। 2 चीजें अब आप अपने माइंड में रखें, 1 2। 2 पे देखें, 2 पे अगर आपको बी मिलेगा तो आप 3 पे जाते हैं। तो अब एक और चीज ऐड हो गई है, 1 2 पहले आपके पास था। सो 1 2 एंड 3 हो गए अब आपके पास। और 3 पे भी आपको बी मिलेगा तो अगेन आपको 3 ही मिलेगा। अब ये जो न्यू 3 मिला है ये इसको आपने फर्दर काउंट नहीं करना। अगर आपका कोई भी स्टेट का लेवल पहले आ चुका है तो आपने उसको काउंट नहीं करना। सो इट मीन हमें इनिशियल में मिला था 1 2, स्टेट 2 से फिर हमें मिल गया 3, तो कॉम्बिनेशन बना 1 2 3 और 3 पे फिर 3 मिला। तो आप इस कॉम्बिनेशन को 1 2 3 3 कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि इसको सिंपली 1 2 3 कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब है आप जब बी रीड करते हैं 1 2 3 पे तो आप सेल्फ लूप लगाएंगे क्योंकि आपको रिटर्न के अंदर 1 2 3 ही मिल रहा है। और अब आप आ जाए इस लास्ट स्टेट के ऊपर जो कि 1 3 है। तो 1 3 पे ए का बिहेवियर चेक करें। तो 1 पे चेक करें आप, लेवल 1 स्टेट 1 पे ए मिलेगा आप स्टेट 1 पे ही रहेंगे। स्टेट 3 पे अगर आपको ए मिलेगा आप स्टेट 3 पे रहेंगे। अगेन आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है 1 3 का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लूप लगाएंगे और ये सेल्फ वैल्यू जो है वो इसकी आपको रिटर्न होगी।
इसी पे भी का बिहेवियर चेक करें तो 1 पे भी आपको 1 रिटर्न कर रहा है और 2 रिटर्न कर रहा है, दो चीजें आपके पास आ गई 1 और 2, और 3 पे आपको बी जो है वो आपको 3 रिटर्न कर रहा है। सो इट मीन यू विल हैव इन टोटल 1 2 3। तो टोटल सेट जो हमारे पास बना वो 1 2 3 है। तो अब इस पे जब आप बी को रीड करेंगे तो 1 2 3 जो कॉम्बिनेशन की स्टेट आप बना चुके हैं उसकी तरफ मूव करेंगे, तो यहां से आपका ट्रांजिशन जो मूवमेंट है वो जाएगी 1 2 3 की तरफ। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली जो है वो अपनी डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है। एक गिवन सिनेरियो के ऊपर, गिवन एनएफए के ऊपर हमने बाय यूजिंग ट्रांजिशन डायग्राम एंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एम्प्टी स्टेट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स हमने इसका रेलेवेंट रिलेटेड एफए या डीएफए जो है वो उसको डिजाइन कर लिया है। ये इसमें थोड़ा सा इशू ये है इस मेथड के अंदर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी पड़ती है एट ए टाइम जो है वो आप कॉम्बिनेशन जैसे जैसे आपको स्टेट्स के मिलते जाते हैं आप उनको अपने पास कलेक्ट करते जाते हैं और जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसको कंबाइंड वे के अंदर अगर आप बनती है न्यू स्टेट तो आप उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, अदरवाइज जो है वो आप एग्जिस्टिंग स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये समहाउ थोड़ा सा ट्रिकी भी है, फील हो रहा है। मेरा तो ये ख्याल है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपको फील होता है कि ये डिफिकल्ट है तो इसको बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका कंसेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग मैच्योर हो सके। फर्दर इसी का एक हमारे पास सिंपल सोल्यूशन भी है जो मार्टिन ने हमें दिया था, और ये हमारे पास जो है मेथड नंबर 3 कंसिडर होगा। हम अभी तक 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। मेथड नंबर 1 जो हमने क्लीन थ्योरम के अकॉर्डिंग बात की थी, जिसपे आपको टास्क भी मिला है कि आप खुद से एक एग्जाम्पल फाइंड करें और उसके केस जो है वो आप उसका एफ ए फाइंड करें, जो भी उसकी आपस में रिलेशंस बन रहे थे एफ ए एन एफ ए टी जी का। और सेकंड मेथड ये ट्रांजिशन डायग्राम से अकॉर्डिंग है जो एम्प्टी स्टेट और हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। अब हम थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन टेबल है। चूंकि आप इसकी प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं इसलिए ये मुश्किल नहीं है इसको परफॉर्म करना आपके लिए थर्ड मेथड को। उस पे जाने से पहले हमारे पास कुछ टास्क है आपके लिए। जिस तरह ये गिवन एनएफए आपके पास अवेलेबल है, आपने क्या करना है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको एफए के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी जो प्रोसेस हम अभी करके आए हैं इसी प्रोसेस के थ्रू, यानी कि मेथड नंबर 2 के थ्रू आपने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। और फिर इसी तरह आपके पास एक और टास्क भी है, इसको भी आपने परफॉर्म करना है। ये AAA प्लस BBB सिनेरियो के ऊपर है। तो इस तरह से आप जब इन दोनों टास्क को परफॉर्म कर लेंगे तो काफी उम्मीद है कि आपका जो कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके मेथड नंबर 3 की तरफ। तो मेथड नंबर 3 की स्टेटमेंट हम देखते हैं। इन एन एनएफए there may be more than one transition for a certain letter and there may not be any transition for certain letter। ये वही प्रीवियस जो मेथड 2 की डेफिनेशन कह लें, स्टेटमेंट कह लें, उसके अकॉर्डिंग जो उसका पॉइंट नंबर 1 था, ये सेम पॉइंट है कि आपका जो एनएफए होता है कोई भी, उसमें एक पार्टिकुलर लेटर के लिए आपके पास मोर देन 1 ट्रांजिशन भी हो सकती है और पॉसिबल है कि कोई भी ट्रांजिशन ना हो। So to build an FA with transition table, so this is the difference. In method number 2, we have right here the transition diagram. Now we are writing the transition table. So this is the difference. Introduce an empty state to move all missing transitions from states having no outgoing edge and a state corresponding to the combination of states for a letter having more than one transitions। अब इसमें किसी किस्म की एम्बिगुइटी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा कुछ आप पहले कर चुके हैं, हमारी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। तमाम की तमाम ये मेथड 3 की स्टेटमेंट जो है वो सेम है एज कम्पेयर टू मेथड नंबर 2। डिफरेंस सिर्फ हमारे पास यहाँ पे वो हमने ट्रांजिशन ग्राफ की बात की, ट्रांजिशन डायग्राम की बात की थी, और हम यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अब हम एक ट्रांजिशन टेबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके थ्रू अपनी ट्रांजिशन डायग्राम जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं।
So consider the following NFA which accepts the language of strings containing double B. ये लैंग्वेज है हमारे पास और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपली आप लिख सकते हैं A प्लस बी स्टार BB इंटू A प्लस बी स्टार। तो ये हमारे पास गिवन NFA है। इस पे आपको 3 स्टेट्स मिल रही हैं, X1 जो कि इनिशियल है, इसी तरह हमारे पास X2 है, X3 है, X3 हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट है। अब हम इसका एफ कैसे डिजाइन कर सकते हैं, अगेन मैं आपको यही कहूंगा, सॉरी यहाँ पे तो अभी हम इसका टेबल डिस्कशन करेंगे तो आपको टास्क भी मिलेगा, वो आप खुद कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका टेबल कैसे जनरेट होगा। सो दिस इज द टेबल रिलेटेड टू गिवन एनएफए। ये क्लीन थ्योरम के अंदर इन डिटेल बारहा इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है, इन डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर आपको अब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हम इसको वन टाइम गो थ्रू कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको पॉपुलेट किया इस टेबल की एंट्रीज को। तो इसमें देख सकते हैं आप कि आपके पास आपके गिवन एनएफए के अंदर 3 स्टेट्स हैं, स्टेट X1 इनिशियल, X2 और X3 जो कि फाइनल है। आपने क्या किया है, अपनी जो नई डायग्राम आप बनाएंगे उसमें जो उसके लेबल्स हैं, अगर इसके लेबल्स X1 X2 के साथ हैं तो आप अपनी नई डायग्राम के अंदर उसके लेबल Y1 Y2 Y3 के साथ भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप उसको Z1 Z2 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस यही रही है कि हमने जब भी न्यू ट्रांजिशन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई है तो उसके लिए हमने Z नोटेशन को यूज किया है, तो इसलिए हम यहाँ भी Z नोटेशन को यूज करेंगे। तो ये देखें इसमें ओल्ड स्टेट्स है। दिस इज X1 के अकॉर्डिंग, X1 से रिलेटेड हमारे पास Z1 है, और जिस तरह X1 इनिशियल है हमने Z1 को भी इनिशियल इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये कंग्रुएंट है X1 के, मीन Z1 करस्पॉन्ड है X1 के, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट का तरीकाकार हमारा यही रहा है कि हम जब भी एक नई यहाँ पे स्टेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं Z नोटेशन के अंदर तो एक्चुअल में उसको रिलेट करते हैं एग्जिस्टिंग ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Z1 जो है वो रिलेट हो रहा है X1 के साथ, तो हम कह रहे हैं कि X1 जो कि इनिशियल है इज कंग्रुएंट और करस्पॉन्ड टू X1। अब हमने इस X1 के अकॉर्डिंग ए का लेबल चेक करना है, ए पे मशीन का बिहेवियर क्या है, आपको रिटर्न क्या करता है, और इसी तरह बी के ऊपर ये आपको क्या रिटर्न करेगा। सो X1 पे जब आपको ए मिला तो आप देख सकते हैं X1 पे जब आपको ए मिलेगा आप X1 के अंदर ही रहेंगे। ओके, सो X1 पे जब आपको ए मिला तो आप X1 पे ही रहे, और अगेन X1 जो है वो करस्पॉन्ड है Z1 के, ये ऑलरेडी आप पहले देख चुके हैं। ये बात जहन में रहे, ये डिस्कशन हो चुकी है पहले भी कि फर्स्ट कॉलम में जो कि ओल्ड स्टेट से रिलेटेड है, इसमें हम न्यू स्टेट्स जो है उसका लेबल ऑन लेफ्ट साइड कह दें, करस्पॉन्डिंग की लेफ्ट साइड पर राइट डाउन करते हैं, और जो कम्बिनेशन हमारे पास बनता है स्टेट्स का वो हम ऑन राइट साइड टाइप करते हैं। लेकिन जब हम रीडिंग ए या बी की बात करें तो ये रिवर्स ऑर्डर में हम पहले कम्बिनेशन को फाइंड करते हैं और उस कम्बिनेशन की बेस पे हम उसका जो लेबल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि विदाउट कम्बिनेशन हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक नया कम्बिनेशन इंट्रोड्यूस हो सकता है और उसका लेबल कुछ भी Z2 Z3 कुछ भी हो सकता है। सो इट्स फॉर डिफिकल्ट फॉर अस। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल करने के लिए जो न्यू लेबल्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे रखा है और जो कम्बिनेशन जनरेट होंगे उनको राइट साइड पे, लेकिन ए बी रीडिंग के ऊपर कम्बिनेशन लेफ्ट पे आ जाएंगे इस करस्पॉन्डिंग साइन के, और जो हमारे पास न्यू लेबल्स हैं वो ऑन राइट साइड इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। सो X1 पे A को रीड किया तो हमें इसने मशीन ने X1 रिटर्न किया, X1 हमारे पास आया और कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये करस्पॉन्ड टू Z1 है, ऑलरेडी हम इसको बना चुके हैं। X1 पे B को चेक करें तो X1 पे जब हमने B को रीड किया तो 2 पॉसिबिलिटीज है, आप स्टेट 1 पे भी रह सकते हैं, आप स्टेट 2 पे भी जा सकते हैं, मीन आप X1 पे भी रह सकते हैं, आप X2 पे भी जा सकते हैं। सो X1 पे जब B को रीड किया तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन मिले स्टेट्स के, X1, X2। सो दिस कॉम्बिनेशन इज न्यू फ्रॉम द प्रीवियस वंस, सो इट मीन वी विल लेबल इट विद लेबल Z2। तो हम इसका लेबल जो है वो Z2 लिख रहे हैं। सो X1 X2 कॉम्बिनेशन इज करस्पॉन्ड टू Z2। अब हम क्या करेंगे,
अब हम x1 के z1 के लिए हम इस रो को प्रोसेस कर चुके। न्यू रो के लिए न्यू लेबल को पिक करेंगे, सो वी विल पिक z2। सो z2 को जब हमने पिक किया, इस फर्स्ट कॉलम में राइट अप करने का प्रोसीजर मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो इसको रिवर्स करेंगे। z2 विल करस्पॉन्ड टू x1 x2। नाउ वी विल चेक x1 पे मशीन क्या प्रोवाइड कर रही है। x1 पे मशीन आपको x1 ही दे रही है, हमने x1 को यहां पे राइट किया। x2 पे ए रीड करने पे मशीन आपको क्या दे रही है, x2 पे ए रीड करने पे मशीन कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही, किसी किस्म का आपके पास आउटगोइंग लेबल नहीं है, मिसिंग एज। तो इसके लिए आप एम्प्टी का जो सिंबल है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मीन एम्प्टी स्टेट का सिंबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि x1 और एम्प्टी को जब आप कंबाइन करेंगे तो उसमें एम्प्टी जो है उसको आप डिस्कार्ड करेंगे, तो सिंपली आपके पास जो है वो सिर्फ x1 रह जाएगा। और x1 जो है वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो किसके करस्पॉन्ड है, z1 के करस्पॉन्ड है। इसी तरह x1 पे b का बिहेवियर चेक करें। x1 पे b आपको दो चीजें दे रहा है, एक x1 b स्टेट आपको रिटर्न कर रहा है, x2 भी रिटर्न कर रहा है। तो x1 पे b को रीड किया तो x1 और x2 हमने लिखा, और इसी तरह x2 पे जब b को रीड किया तो x2 पे b आपको x3 में लेके जा रहा है, तो थर्ड स्टेट हमने यहाँ पे राइट किया x3 है। अब ये एक न्यू कॉम्बिनेशन है विच इज नॉट एग्जिस्ट बिफोर, so it means x1 x2 and x3 is a new combination and it will correspond to new notation that is the z3। तो z3 हमारे पास न्यू नोटेशन मिली है। अब इस न्यू नोटेशन को यहाँ पे राइट अप करें। हम इसको फाइनल स्टेट कंसीडर कर रहे हैं z3 को। रीजन सिंपल है, क्योंकि इसमें हमारे पास x3 जो था वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और x3 हमारे पास फाइनल है। सो अब इसी तरह से आपने इसके अकॉर्डिंग x1 x2 और x3 को आपने इसके अकॉर्डिंग ए बी और ए बी चेक करना है, और इस तरह से आपका ट्रांजिशन टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेना है। हम इसकी रिमेनिंग टू रोज को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में इसको प्रोसेस किया है। उम्मीद है आप लोगों को इसका आइडिया भी क्लियर होगा, आप खुद से भी इसको रिमेनिंग पार्ट जो है इसका कंप्लीट कर सकते हैं। So by using this transition table, now we are in position to easily construct the transition diagram of given FA। अब हम गिवन NFA के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट FA डायग्राम है उसको हम सिंपली बना सकते हैं। ट्रांजिशन टेबल की एंट्रीज हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं हमने जो नई स्टेट्स इंट्रोड्यूस करवाई है वो Z1 जो कि इनिशियल है, Z2 C3 फाइनल है, Z4 जो कि फाइनल है। तो 4 न्यू स्टेट्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। Z1 पे A मिलेगा, आप Z1 पे जाएंगे। Z1 पे आपको B मिलेगा, आप Z2 पे जाएंगे। आप देख सकते हैं Z1 पे A मिलेगा, आप रिपीट करेंगे। Z1 पे B मिलेगा, आप Z2 में जाएंगे। Z2 पे A मिलेगा, Z1 में जाएंगे। Z2 पे A मिलने पे आप Z1 में जा रहे हैं, और Z2 पे आपको B मिलेगा तो आप Z3 पे जाएंगे, आप Z3 में चले गए। Z3 के ऊपर आपको A मिलता है तो आप Z4 में जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह Z3 पे B मिलता है तो आप Z3 में रहते हैं, जो कि लूप है। और Z4 पे आप देख लें A मिलेगा तो Z4 में ही रहेंगे, लूप करेंगे। और Z4 पे आपको B मिलेगा तो आप Z3 पे रिटर्न हो जाएंगे। तो इस तरह से सक्सेसफुली हमने जो है वो अपनी इस डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रिंग्स दी जा रही हैं, आपने इन स्ट्रिंग्स को खुद से भी टेस्ट करना है। तो अब इजीली अब जो है इन स्ट्रिंग्स को जो कि आपके सामने एक्सेप्ट और रिजेक्ट की फॉर्म में दी गई है, इनके ऊपर इसको एग्जीक्यूट करें और चेक करें कि कौन कौन सी स्ट्रिंग इसके ऊपर एक्सेप्टेबल है, रिजेक्ट होती हैं। फर्दर आप अपनी तरफ से बहुत सारी स्ट्रिंग्स इसमें दे के देखें, ताकि आप जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा बेहतर तौर पे हो सके। कुछ टास्क है इससे रिलेटेड, यानी बाय इन्वॉल्विंग ट्रांजिशन टेबल, जो एग्जांपल मैंने आपको विद ट्रांजिशन डायग्राम दी है, अब वही दोनों एग्जांपल जो है एज अ टास्क के तौर पे आपने अब यहाँ पे विद ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी करनी है। AA प्लस BB और इसी तरह AAA प्लस BBB। तो अब आप कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी तक हम जो डिस्कशन कर चुके हैं वो क्या है, 3 मेथड्स हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं कि NFA को FA में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो एक मेथड वही है कि जिसमें क्लीन थ्योरम को आप इन्वॉल्व करते हैं, और NFA को कहते हैं कि वो FA के इक्विवेलेंट है, और FA से TG बना सकते हैं और उससे रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल है। तो उसके अकॉर्डिंग टास्क ये है कि आपने खुद से उसकी कोई एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करना है। मेथड 2 में हमने ट्रांजिशन डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हमने एम्प्टी स्टेट और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट की बात की,
और थर्ड मेथड के अंदर हमने यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन टेबल को इंट्रोड्यूस करवाया है और उसमें भी जो है हमने उसके अकॉर्डिंग जो अपनी ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो उसको यहाँ पे गेट किया है। अब हम चलते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक की तरफ और उसमें हम NFA एंड क्लीन थ्योरम की बात करेंगे। सो बाय क्लीन थ्योरम पार्ट 3 देयर एग्जिस्ट एन FA करस्पॉन्डिंग टू गिवन RE। नो डाउट ये रिलेशन है हमारे पास थर्ड का कि अगर आपके पास किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है तो उसी लैंग्वेज को FA के साथ एक्सेप्ट भी करवाया जा सकता है। So if the given RE as simple as R is equal to AA plus triple B, तो R is equal to AA plus triple B या फिर R is equal to A into A plus B star, I mean बहुत ज्यादा सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे ये आपको नजर आ रहे हैं। If the given RE is as simple as given regular expression, then the corresponding FA can easily be construct। तो इससे FA जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम इसको देखते हैं कि कैसे इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, however for a complicated regular expression the RE can be decomposed into simple REs for which the FAs can easily be constructed। लेकिन अगर हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स होगी, बड़ी होगी, मुश्किल होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे स्मॉलर रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर और उसके करस्पॉन्डिंग FAs डिजाइन करेंगे और इस तरह से हम अपना सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। Hence FAs can be built using the methods of sum। उसके लिए हम sum का, concatenation का और closure का मेथड यूज करेंगे और उससे the required FA can also be construct, हमें required FA मिल जाएगी। हमने यहाँ पे बात की है sum, concate और closure की, तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लीन थ्योरम के अंदर ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से क्लीन थ्योरम जो है वो इन तीनों कंस्ट्रक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया था और पार्ट नंबर 3 इसी के ऊपर बेस करता था। So it is to be noted that NFAs also help in proving clean theorem part 3 as well। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेथड नंबर 1 के तौर पे इसका ये सिंपल केस देखते हैं कि सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग आप कैसे गिवन RE से FA डिजाइन कर सकते हैं और सेकंड में हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो कम्प्लेक्स के ऊपर बाय यूजिंग सम जो है वो इसको देख सकते हैं, सम या यूनियन के तौर पे हम अभी इसको देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो मेथड नंबर 1, द मेथड इज डिस्कस कंसिडरिंग द फॉलोइंग एग्जांपल एंड वी हैव द 3 लैंग्वेजेस विद ओनली 1 लेटर ईच। L1 में एक ही लेटर है A है, L2 में एक ही लेटर है B है, L3 में एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो लेटर कंसीडर नहीं होता, मीन उसकी एग्जिस्टेंस जरूर है लेकिन हम इसको एक लेटर काउंट नहीं करते। सो इट मीन लैंग्वेज 1 है 1 लेटर, लैंग्वेज 2 कंसिस्ट ऑफ 1 लेटर बट लैंग्वेज 3 कंसिस्टिंग ऑफ 0 लेटर। सो लिखने में ये जरूर एम्प्टी स्ट्रिंग है लेकिन काउंटिंग करने के अंदर हम इसको लेटर काउंट नहीं करते। तो इसके लिए लैंग्वेज 1 के करस्पॉन्ड आप NFA डिजाइन करेंगे, वो NFA 1 होगा। लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग जो बनाएंगे NFA 2 होगा और लैंग्वेज 3 के अकॉर्डिंग आप जो बनाएंगे वो NFA 3 होगा करस्पॉन्डिंग टू L1, L2 एंड L3। तो आइए देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। सो दिस इज द केस NFA 1। हम क्या कह रहे थे NFA 1 में, एक ही उसका सिंबल है लैंग्वेज के अंदर, अब यानी उसकी लैंग्वेज के अंदर एक ही स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट होती है। हमने उसका जब NFA डिजाइन किया सिंपली 2 स्टेट्स बनाई और इनिशियल को फाइनल से कनेक्ट किया बाय यूजिंग लेबल A। अब इस तरह से ये NFA भी बन गया और इसके ऊपर जो है हमने फर्दर किसी लेबल को यूटिलाइज नहीं किया और अब ये एक ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है जो हमारे पास A है। NFA 2 B पे कंसिस्ट कर रहा था, उसके लिए भी हमने एक इनिशियल और एक फाइनल इंट्रोड्यूस करवाई है और हम कह रहे हैं कि B लेटर मिलेगा तो हम फाइनल में चले जाएंगे। NFA 3 जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग पे कंसिस्ट करता था उसमें हमने कह दिया कि एक स्टेट बनाई, उसी को इनिशियल फाइनल कर दिया। अगर एक इनिशियल स्टेट ही फाइनल हो तो उसका मतलब है कि वो हमारे पास जो है एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। सो इट मीन सिंपल वे में हमने NFA 1, NFA 2 और NFA 3 जो है वो उनको डिजाइन कर लिया है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। एज वी नो फॉर एवरी NFA देयर इज ए FA कि NFA हमारे पास आ चुका है, अब हम इसको FA में कन्वर्ट करेंगे। सो एज वी नो फॉर एवरी NFA देयर इज एन FA इक्विवेलेंट टू इट। हियर
Hence there must be FAs for the above mentioned NFAs as well, जो लाजमी तौर पे हमारे पास हैं। वो किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये NFA1 था हमारे पास, ये NFA2 है, ये NFA3 है, NFA1 ये हमारे पास उसके FA1 हमने बनाया। हम कह रहे थे कि इनिशियल एक फाइनल है, A से आप यहाँ पे जा रहे हैं प्लस पे, और लेटर B रीड करने के बाद आप एम्प्टी स्टेट पे चले जाएंगे और जिसको लेबल आप 1 कर रहे हैं। और इसी तरह फाइनल स्टेट पे भी आपके पास कोई लेबल आउटगोइंग नजर नहीं आ रहा था, उसको भी हमने वाई यूजिंग ए बी के साथ कनेक्ट कर दिया स्टेट 1 पे, और स्टेट 1 के ऊपर भी आपको अगर ए बी मिलता है तो आप स्टेट 1 पे ही रहेंगे। इसी तरह FA2 पे आपने क्या किया है, जो मिसिंग ट्रांजिशन थी उनको आपने कनेक्ट किया है एम्प्टी स्टेट के साथ, और एम्प्टी स्टेट के ऊपर भी अगर आपको ए बी मिलता है तो आप वहीं पे मौजूद रहते हैं। FA3 में आपने क्या किया है, प्लस माइनस एक इनिशियल है, उसके बाद कोई भी लेटर मिलेगा तो आप नॉन फाइनल की तरफ मूव करेंगे, और उस पे आपको जो भी लेटर मिलता रहेगा आप नॉन फाइनल स्टेट के अंदर ही रहेंगे। तो इस तरह से इजी वे भी अंदर, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, आप उसका सिंपल NFA डिजाइन कर सकते हैं, और उन सिंपल NFAs के थ्रू आप उसका जो है करस्पॉन्डिंग FA उसको इजीली बिल्ड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके मेथड नंबर 2 की तरफ। ये तो सिंपल मेथड हो गया हमारा FA2। इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट इफ एन FA कैन बी बिल्ड करस्पॉन्डिंग टू यूनियन, कंकैटिनेशन एंड क्लोजर ऑफ FAs corresponding to the regular expressions, then converting the NFA thus obtained into an equivalent FA. This FA will correspond to the given regular expression. So indirectly relation हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास आप एक NFA बिल्ड कर सकते हैं यूनियन की बेसिस पे, कंकैटिनेशन की बेसिस पे, और क्लोजर FA का अगर आप लें, मीन यूनियन ऑफ FAs लें उससे NFA बिल्ड करें, कंकैटिनेशन ऑफ FAs लें उससे NFA बिल्ड हो सकता है, और इसी तरह क्लोजर ऑफ FA लें और उससे NFA अगर आप बिल्ड कर सकते हैं जो कि किसी न किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्ड होगा, तो इसका मतलब है कि देन कन्वर्टिंग द NFA thus obtained into an equivalent FA, कि जो आपको NFA रिटर्न में मिलेगा वो इक्विवेलेंट टू FA होगा, और वो किसके अकॉर्डिंग होगा, किससे रिलेटेड होगा, किसके करस्पॉन्ड होगा, जो जिस रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया होगा। तो अब इसके 3 मेथड है, यूनियन है, कंकेट है और क्लोजर है। तो अब हम इनमें से डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हम यूनियन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इसमें इसका सोल्यूशन। सो मेथड इसका क्या है, यूनियन ऑफ FAs, NFA करस्पॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ FAs मेथड। इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट and connect it with the states originally connected with the old start state with the same transitions as the old start states, then remove the negative sign, initial sign of the old start state. This creates non-determinism and hence results is an NFA. सिंपल है हमारे पास 2 FA होंगे, हम उनके लिए एक जाहिर बात है अगर 2 डिफरेंट FA हैं तो उनकी इनिशियल स्टेट होगी कोई ना कोई। हम एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ये जो एग्जिस्टिंग FA1 की इनिशियल स्टेट है उसका इनिशियल स्टेटस खत्म कर देंगे, जो FA2 की इनिशियल स्टेट है उसका इनिशियल स्टेटस भी खत्म कर देंगे, और अब FA1 से A या B रीड करके आप जिन जिन स्टेट्स को टच कर रहे हैं आप क्या करेंगे, जो आपने नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई होगी उनके साथ आपने क्या करना है, उनके लेबल्स को आपने अब FA1 और FA2 की जो करस्पॉन्डिंग स्टेट्स बन रही हैं, इनिशियल स्टेट से जाने वाले एजेस बन रहे हैं, उस तरह से उनको कनेक्ट कर देने। तो अगेन ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर डेफिनेशन पॉसिबल है, शायद आपको इतनी क्लियर ना हुई हो। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं और वहां से आप इजीली जो है वो इसका आइडिया गेट कर लेंगे। सो FA1 में आप देख रहे हैं 4 स्टेट्स हैं, X1 जो कि इनिशियल है, X2, X3 एंड X4 फाइनल है हमारे पास। और इसी तरह FA2 देख रहे हैं 2 स्टेट्स हैं हमारे पास, Y1 इनिशियल और Y2 फाइनल है। अब सिंपली जो चीज मैंने आपको बताई है वो जहन में रहे, आपने एक नई कोई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसका स्टेटस इनिशियल कर देंगे, और ये जो ओल्ड इनिशियल स्टेट्स हैं इनका स्टेटस आप वेनिश करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये जो इनिशियल स्टेट इसकी A रीड करके X2 पे जा रही है,
तो जो हमारा न्यू स्टेट होगी उस पे आपने A को रीड करके आपने इसी x2 पे आना है। इसी तरह x1 पे B रीड करके आप x4 पे जा रहे हैं, तो जो भी नई आपने इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई होगी उसका B रीड करके आपने x4 की तरफ मूव करना है। ये तमाम एग्जिस्टिंग ट्रांजिशन मौजूद रहेंगी, प्लस आपने क्या करना है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्टेट जो होगी आपकी उसके लेबल्स जो हैं वो मैं बता रहा हूं कि किस तरह से ट्रांजिशन आप बनाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास इनिशियल स्टेट न्यू इंट्रोड्यूस होगी उसके भी जो लेबल A या B के साथ हैं वो आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिस तरह से A को यहाँ पे और B को यहाँ पे। उसको हम देखते हैं। सो दिस इज द सिंपल, ये इनिशियल स्टेट थी। अब जरा तो थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी इसके ऊपर। आप देख सकते हैं इसमें x1 इनिशियल है और इसमें y1 इनिशियल है। हम इनको रिप्लेस कर रहे हैं, x1 को नॉन फाइनल कर दिया है और इसी तरह y1 को भी नॉन फाइनल कर दिया है। सेकंड स्टेप में हमने एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है, तो जो x1 पे A x2 को अप्रोच कर रहा था, अब न्यू स्टेट के साथ भी A के साथ आप x2 को अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह x1 पे B के साथ आप x4 को अप्रोच कर रहे थे, तो आपने नई स्टेट के साथ B का लेबल जो है वो भी x4 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह y1 जो कि इनिशियल थी और उस पे A रीड करके आप लूप कर रहे थे, तो अब इनिशियल स्टेट से आपको A मिलेगा तो आप इसी स्टेट पे आ जाएंगे, और B मिलने पे y1 से आप y2 पे जा रहे थे, तो यहाँ पे इनिशियल पे अगर आपको B मिलेगा तो आप B रीड करके y2 पे चले जाएंगे। सो सिंपली दिस इज द रिक्वायर्ड NFA दैट इज इक्विवेलेंट टू FA1 यूनियन FA2। सो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इजीली जो है वो हमने इसके साथ इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब अगर इसकी हम अब डेफिनेशन को अब पढ़ें तो अब हमें काफी उम्मीद है कि इसका आइडिया जो हमें क्लियर हो जाएगा। इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट एंड कनेक्ट इट विद द स्टेट्स ओरिजिनली कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टार्ट स्टेट विद द सेम ट्रांजिशन एज द ओल्ड स्टार्ट स्टेट। कि हमने जो स्टार्ट स्टेट से लेबल हमारे डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर जा रहे थे, हमने अपनी नई इंट्रोड्यूस स्टेट से वो लेबल आउट करके उसकी आउटगोइंग निकाल के उन्हीं स्टेट्स के ऊपर हमने उनको कनेक्ट कर दिया। देन रिमूव द नेगेटिव मीन इनिशियल साइन ऑफ ओल्ड स्टार्ट स्टेट, दिस क्रिएट्स नॉन डिटर्मिनिज्म एंड हेंस रिजल्ट्स इन एन NFA। हम इसको NFA अब देखा जाए तो x1 पे भी कंप्लीट AB का बिहेवियर आपको बताया जा रहा है, x2 पे भी मिल रहा है, x3 पे x4 पे भी मिल रहा है, y1 y2 पे भी मिल रहा है। तो ये तो DFA हो गया हमारे पास। लेकिन हम माइनर स्टेट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो A रीड करने पे आप x2 पे भी जा रहे हैं, A रीड करके आप y1 पे भी जा रहे हैं, इसी पे आप B रीड करके x4 पे भी जा सकते हैं, B रीड करके y2 पे भी जा सकते हैं। सो ओनली दिस न्यूली इंट्रोड्यूस स्टेट दैट इज द इनिशियल स्टेट, ये आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इस एक स्टेट की वजह से, इसकी ट्रांजिशंस की वजह से अब हम कह रहे हैं कि हमारा कंप्लीट डायग्राम जो बनी है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर रखती है। सो सिंपली दिस इज द NFA एंड दिस इज एन FA इक्विवेलेंट टू गिवन FA1 यूनियन FA2। और एग्जांपल है, आपको 2 FA दिए गए। अब सिंपली ये खुद से आप करें, प्रैक्टिस करें और फिर जो इसका सोल्यूशन दिया गया है उसके साथ इसको कनेक्ट करें। मुझे काफी उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी के साथ अब इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये काम अब आपने खुद से करना है। यहाँ पे सोल्यूशन अवेलेबल है, आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करें। ये फर्दर आपके लिए एक टास्क है। यूजिंग द FAs करस्पॉन्डिंग टू R1 इज इक्वल टू A प्लस B स्टार AA प्लस PB इंटू A प्लस B स्टार, जो कि फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है, एंड सेकंड A इंटू A प्लस B स्टार। आप इनके FAs बिल्ड करें, DFAs बिल्ड करें और उसके बाद इनके रेलेवेंट NFA फाइंड करें इनके यूनियन के ऊपर। जो प्रैक्टिस हमने की है उसकी जो प्रोसेस हमने किया है उसकी प्रैक्टिस के लिए ये टास्क है, और मुझे उम्मीद है कि आप सक्सेसफुली ये टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का एंड हुआ है। आज हमने मेजरली 2 चीजों को डिस्कस किया है कि किस तरह से NFA को DFA या FA में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए 3 मेथड थे। नंबर 1 क्लीन थ्योरम, जो कि अंडरस्टूड है कि हम पहले कर चुके हैं। फिर हमने उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया था ट्रांजिशन ग्राफ को, और फिर थर्ड वन पे हमने ट्रांजिशन टेबल की बात की। उसके बाद हमने NFA को डायरेक्टली क्लीन थ्योरम के साथ रिलेट किया, और उसमें 3 मेथड हम बात कर रहे हैं। एक मेथड हमने कहा कि सिंपल है, कि जिसमें आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन वेरी सिंपल हो, उससे डायरेक्टली आप NFA बना सकते हैं।
सेकंड हमने देखा कि सेकंड मेथड जो है उसके फिर आगे 3 पार्ट्स हैं, बाय यूजिंग यूनियन, बाय यूजिंग कंकैटिनेशन एंड बाय यूजिंग क्लोजर जो है वो आप इसका प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने उसमें से यूनियन को सिर्फ आज डिस्कस किया है, इसकी कंकैटिनेशन और क्लोजर जो है वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।